हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी ठीक होंगे, सकुशल होंगे, मज़े मस्ती के साथ में चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। जो भी वोकेबलरी वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ तैयार कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हमारी फ्लेमिंगो नामक पुस्तक चल रही है, 4-5 चैप्टर उससे ख़त्म हो चुके हैं। साथ के साथ में ही मैं आपको जो दूसरी वाली विस्तास जो बुक है आपकी, उसको ख़त्म करवाने की सोच रहा हूँ। तो आज उसका पहला चैप्टर लेके आया हूँ, द थर्ड लेवल, तीसरा तल। कौन इसका ऑथर है और चैप्टर में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे समझेंगे। जैसे फ्लेमिंगो के चैप्टर ख़त्म कर रहे थे वैसे ही इसके चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा समझने में आपको एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन आगे वाले चैप्टर बेटा इसके इतने गजब है, कहानियाँ हैं, सब कुछ इतने गजब तरीके से तैयार करेंगे कि आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। और मैं बैठा हूँ, समस्या तो आने ही नहीं दूंगा, पूरे में से पूरे नंबर दिलाऊंगा, 100 में से 100। और दम है तो एक भी नंबर कटवा के दिखा देना अपना, यहाँ से नंबर दिलाऊंगा मैं, अगर यहाँ से पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने से पहले 1 मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ भाई, स्लाइड अपनी फर्स्ट ही है कि नहीं है। ये किसका आया है? थर्ड लेवल, जैक फेने। ठीक है, ठीक है, हमारी स्लाइड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं होने वाली है। हमारे को तरीके से कंप्लीट करना है, पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में सब कुछ तैयार करेंगे, वोकेबलरी जो भी है वो देखेंगे, फ्रेजल वर्ब जो भी आती है वो देखेंगे। ठीक है, द थर्ड लेवल, तीसरा तल। चैप्टर का नाम क्या है? द थर्ड लेवल, तीसरा तल। जैक फिने, जैक फिनेन का क्या है? ऑथर है बेटा, नाम याद रखना है। खैर ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए नाम को तो याद ही रखना है। जैक फिनेन का ऑथर है। बिफोर यू रेड, तुम्हारे पढ़ने से पहले। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या कभी आपने एक क्यूरियस एक्सपीरियंस प्राप्त किया है? आपके पास कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस था, किसी चीज़ को लेके उत्तेजना थी कि मैं इसको करूँगा, ऐसे होना चाहिए। विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिस पे लोग क्या करते हैं, मुश्किल से विश्वास करते हैं, मुश्किल से विश्वास करते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस था? हाँ वो तो है बेटा, सभी के पास होता है झूठ बोलने का, जिस पे कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन ऑथर उसके बारे में नहीं बोल रहा है। ऑथर बोल रहा है कि कोई क्यूरियस एक्सपीरियंस है जिसके बारे में लोग मुश्किल से विश्वास करते हैं, वो तो देखेंगे इसमें अपने ऑथर के पास क्या क्यूरियस एक्सपीरियंस था, उसके बारे में देखेंगे। पहले पढ़ते हैं चैप्टर। यहाँ से आपका चैप्टर क्या हो गया है? यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, यहाँ से। ठीक है, केवल ऑथर का नाम याद रखना है, जैक फिने, जैक फिने ऑथर का नाम है। और द थर्ड लेवल हमारा चैप्टर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ध्यान से पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two। तो जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट्स का मतलब अध्यक्ष, जो अध्यक्ष है किसके? न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, वो शपथ खा जाएंगे। स्वीयर का मतलब क्या होता है? स्वीयर का मतलब होता है शपथ खाना, शपथ। स्वीयर का मतलब क्या होता है? शपथ। स्वीयर ऑन स्टेक, स्टेक। ठीक है,
स्टेक का मतलब होता है ढेर। स्टेक का मतलब क्या होता है? ढेर। स्टेक का मतलब ढेर। ऑफ टाइम टेबल्स, जो समय सारणियों का ढेर है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट अध्यक्ष शपथ खा जाएंगे। किस किस के अध्यक्ष? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, वो शपथ खा जाएंगे। क्या शपथ खा जाएंगे? दैट देयर आर ओनली टू, कि कितने तल है? केवल दो ही तल है। जबकि हमारा चैप्टर किसके बारे में? द थर्ड लेवल, तीसरे तल के बारे में। लेकिन शुरुआत में ही अपना राइटर, अपना ऑथर कह रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है न्यू सेंट्रल के, सेंट्रल न्यूयॉर्क के, ठीक है, और ये कौन सा है? हेवन, न्यू हेवन के और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जितने भी अध्यक्ष हैं, वो सभी के सभी क्या खा जाएंगे? शपथ खा जाएंगे समय सारणियों के ढेर के ऊपर कि ये तल दो ही है। बट, किंतु, आई से, मैं कहता हूं, देर आर थ्री, ये कितने तल है? तीन तल है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पे जा चुका हूं। तीसरे तल पे जा चुका हूं बेटा। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये तो शपथ खा जाएंगी, ये जो प्रेसिडेंट है इन जगहों के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के और न्यूयॉर्क के, ये सभी के सभी शपथ खा जाएंगे समय सारणियों के ढेर के ऊपर कि दो ही तल है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये तीन तल है, क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरी तल पे जा चुका हूं। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ओबीवियस स्टेप। हाँ, मैं ये एक अस्पष्ट, ओबीवियस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। हाँ, मैं अपना जो उत्तर है वो कह रहा है, हाँ, मैं ये अस्पष्ट कदम उठा चुका हूं। आई टॉल्क्ड टू ए साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने मेरे एक मनोविज्ञान मित्र को इसके बारे में बताया। साइकाइट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान। तो मैंने मनोवैज्ञानिक, जो मेरा दोस्त था, मन की बात जानने वाला, उसको इसके बारे में बताया। अमंग द अदर्स, जो अन्य में से एक था, मतलब मेरे कई सारे दोस्त थे, उनमें से मनोवैज्ञानिक एक दोस्त था मेरा, उसको मैंने इसके बारे में बताया। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह एक ऐसा सपना है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इच्छाओं का सपना है बेटा, ठीक है। वेकिंग ड्रीम है, फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ति। सिंगल एल आएगा। फुलफिलमेंट, फिर डबल आएगा। फुलफिलमेंट का मतलब होता है पूर्ण होना, पूर्ति होना। तो ये एक ऐसा सपना है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। एक तो एक चलने वाला सपना है बेटा। वेकिंग, जीवित सपना है, जीवित जागता सपना है। वेकिंग ड्रीम है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ही सेड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं क्या हूं? ना खुश हूं इससे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो शायद मेरे को लग रहा है चार ही मीनिंग है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोबारा से करवा देता हूँ। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल सवियर ऑन ए स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। तो जो अध्यक्ष है न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क और
न्यू हेवन एंड हार्टफोल्ड रेल रोड्स, वो शपथ खा जाएंगे इन समय सारणियों के ढेर के ऊपर कि ये दो ही है। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूँ देर आर थ्री, ये तीन हैं। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तीसरे तल पे, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल है, उस पे जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑबिवियस स्टेप, क्योंकि मैं ये एक अस्पष्ट कदम उठा चुका हूँ। आई टॉल्क्ड टू ए साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से बताया इसके बारे में। अमंग अदर्स, जो अन्य में से एक था। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में बताया। एंड ही सेड, और उसने कहा, इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, यह एक जीवित सपना है जो कभी पूर्ति नहीं होगा, जिसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, और उसने कहा मैं नाखुश हूँ। आगे वाली स्लाइड लेते हैं। दैट मैड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और यही चीज मेरी पत्नी को क्या बना देती है? पागल बना देती है। मैड का मतलब होता है पागल, ठीक है, पागल बना देती है। लिख ही लो। और यही चीज मेरी पत्नी को क्या कर देती है? पागल कर देती है। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन वह विवरण देता है, दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि ये जो वर्तमान संसार है, ये जो आधुनिक संसार, ये किससे भरा हुआ है? इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। फियर, डर से भरा हुआ है। वार, युद्ध से भरा हुआ है। वरी, चिंताओं से भरा हुआ है। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और अन्य ऐसी कई चीजों से भरा हुआ है। तो क्या क्या बताया कि मेरी पत्नी को तो इस चीज ने पागल ही कर दिया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया कि ये संसार किस किस से भरा हुआ है? असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, युद्धों से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, और अन्य ऐसी ही चीजों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं केवल क्या करना चाहता हूं? इनसे बचना चाहता हूं। एस्केप का मतलब होता है बचना। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचना। मैं तो केवल इनसे बचना चाहता हूं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। वांडर का मतलब होता है भटकना। वांडर का मतलब क्या होता है? भटकना। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वे कभी भी नहीं भटके थे ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पे। बट दैट्स द रीजन, किंतु यही कारण था। ही सेड, उसने कहा। एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और सारे मेरे दोस्त क्या हो चुके थे? एग्री हो चुके थे, सहमत हो चुके थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, जो भी कोई मुख्य बिंदु था उस पे वे क्या करते थे? क्लेम्ड, दावा करते थे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, मेरे टिकटों का संग्रह करना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, दैट्स ए टेम्पररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, यह एक, रेफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। शरण लेना। रेफ्यूज का मतलब क्या होता है? शरण लेना। कि यह एक, टेम्पररी का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक, क्षणिक, कि यह एक क्षणिक शरण हो सकती है वास्तविकता से। ये जो भी चीज है, टिकट संग्रह करना, ये सब कुछ है, ये केवल वास्तविकता से एक क्षणिक क्या हो सकती है? शरण हो सकती है। वेल, अच्छा, मे बी, हो सकता है। मे बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर, लेकिन मेरे जो दादाजी थे, डिडंट नीड एनी रेफ्यूज, उनको किसी भी शरण की जरूरत नहीं थी फ्रॉम रियलिटी। अब यह जो तीसरे तल पे गया था अपना उत्तर, ये कह रहा है कि चलो ये शरण लेने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, फियर वगैरह सब कुछ, ये टिकटों का संग्रह करना, ये एक शरण हो सकती है वास्तविकता से
शरण लेने की, ठीक है, क्षणिक शरण हो सकती है वास्तविकता से। लेकिन जो मेरे दादाजी थे उनको तो जरूरत ही नहीं थी ऐसी कोई शरण लेने की, वास्तविकता से जाने की जरूरत ही नहीं थी, हटने की जरूरत ही नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके दिनों में जो भी वस्तुएं थी वो प्रेटी का मतलब सुंदर, प्रेटी का मतलब सुंदर, नाइस का मतलब अच्छी, एंड पीसफुल का मतलब होता है शांतपूर्ण। पीसफुल का मतलब शांत, ठीक है, क्योंकि उनके समय में तो जितनी भी वस्तुएं थी वो सुंदर थी, अच्छी थी और शांत थी। उनके दिनों में, दादाजी और के दिनों में सारी वस्तुएं शांत सुंदर थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जहां तक इन सभी के बारे में मैंने सुना है, जो कुछ भी सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उसने क्या कर दिया था, मेरा कलेक्शन शुरू कर दिया था टिकट संग्रह का। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, ये एक अच्छा संग्रह था। ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवर यूएस इश्यूज, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। यह जो यूएस का फर्स्ट डे कवर था, जो पहला दिन का आवरण था, वो हो सकता था, एंड ऐसा ही आगे हो सकता था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू यू नाउ, और तुम जानते हो कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था वो भी शुरू में क्या करता था, स्टैम्प कलेक्शन करता था, टिकट संग्रह का काम करता था। एनीवे जो भी हो, हेयर्स व्हाट हैपन एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे क्या घटित हुआ, अब बता रहा है अपना ऑथर, ठीक है। यहाँ तक तो उसने केवल इतना ही बताया कि ये रियलिटी सी कोई क्षणिक शरण हो सकती थी, लेकिन मेरे दादाजी और के दिनों में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वस्तुएं क्या थी, शांत थी और नाइस प्रेटी सुंदर थी। और रूजवेल्ट भी पहले क्या करते थे, स्टाम्प कलेक्शन करते थे। लेकिन अब बता रहा है कि तीसरे तल पे मेरे साथ क्या घटित हुआ और कैसे मैं तीसरे तल पे पहुंचा। यहां से ध्यान से पढ़ना है अपने को, ठीक है। वन नाइट लास्ट समर, पिछले समर की आखिरी रात, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में देर समय तक काम कर रहा था। आई वाज इन हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी में, जल्दी में, मैं किस में था, जल्दी में था। आई वॉज इन हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन बस। तो मैं जल्दी में था और मैंने क्या सोचा कि अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए जो सबवे, सब में का मतलब उपरास्ता, उपरास्ता, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ग्रांड सेंट्रल का जो उपरास्ता है इसके जरिए अपने अपार्टमेंट में चलते हैं हम, क्योंकि ये बस से ज़्यादा तेज था। अगर बस चक्कर लगा के आती उससे पहले तो मैं इस शॉर्ट रास्ते से पहुंच जाता। तो मैंने उसको चुन लिया क्योंकि ये किससे तेज था, बस से तेज था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट के लिए आपको मौका दिया जाएगा, ठीक है, 5 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत, मैड का मतलब पागल, एक्स कैप का मतलब बचना, वांडर का मतलब भटकना, रिफ्यूज का मतलब शरण लेना, टेम्पररी का मतलब क्षणिक हो गया, और पीसफुल का मतलब शांत हो गया, हरी का मतलब जल्दी हो गया, और सब वे का मतलब उपरास्ता हो गया। तो एक रात में जल्दी में था, ऑफिस से निकला और मैंने ग्रांड सेंट्रल का जो उपरास्ता था उसको चुन लिया क्योंकि वो बस से तेज था। अब इससे आगे चलते हैं। नाउ आई डोंट नाउ वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, और उसके आगे मैं नहीं जानता, आई डोंट नाउ वाई, कि क्यों, दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं केवल एक साधारण व्यक्ति था, गाय नॉट भैंस, भैंस नहीं बेटा, गाय दे रखा है, ठीक है। तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ली, 31 ईयर, 31 साल का था, और ये याद रखना है, लिख रहा हूं सफेद पेन से,
31। क्या पता अपने इस चार्ली की उम्र पूछ ले कि बताओ, ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में पूछ ले कि चार्ली की उम्र कितनी थी, तो कितने साल की थी? 31। क्योंकि वो चैप्टर तो कौन सा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे आपके, बोर्ड एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम हुए थे, उसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन आया था बेटा, उसमें एक बच्चे की उम्र पूछ ली थी। हाँ, सदाओ वाला था बेटा, इसी में आएगा, आगे चैप्टर द एनीमी आएगा, उसमें सदाओ और हाना, तो हाना के और सदाओ के एक बच्चा था, उनको एक दुश्मन मिल जाता है, तो उस बच्चे की उम्र का जिक्र पूरे चैप्टर में, बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर में केवल एक बार उस बच्चे की उम्र का जिक्र आता है कि कितने साल का था, और वही उस बच्चे की उम्र ही आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ ली गई थी। इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा। और अब की बार मैंने पढ़ा है 2024-25 का, एक स्कूल में पढ़ा रहा था मैं, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन उस स्कूल में 40 बच्चे थे, और 40 बच्चों में कम से कम 15 बच्चों के 95 प्लस नंबर, 3-4 के तो 99 और लैंग्वेज में 99 नंबर दिलाना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, आप भी समझते हो। खैर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपको पढ़ा रहा हूँ उसी से पता चल रहा है, तो क्या पता अपने से चार्ली की उम्र पूछ ले, तो चार्ली की उम्र का ध्यान रखना है, 31 ईयर थी बेटा। तो मैं एक साधारण सा व्यक्ति था, और मेरी उम्र कितनी थी? 31 साल थी। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैबर्डिन सूट, और मैं एक 10 गैबर्डिन जो लंबा लबादा होता है वो सूट पहन रखा था, एंड स्ट्रॉ हैट विथ फैंसी बैंड, और एक घास फूस, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास, यहाँ पे लिख देता हूँ घास, स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? घास। तो एक घास की टोपी पहन रखी थी, जिसके एक फैंसी बैंड लगा हुआ था, एक पट्टा लगा हुआ था टोपी के ऊपर फैंसी। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं एक दर्जन लोगों के बीच से होता हुआ गुजरा, जो कि मेरी तरह ही दिख रहे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। बता रहा है अपना ऑथर कि मैं कैसे थर्ड लेवल पे पहुंचा, ठीक है। लेकिन मैं एक दर्जन, हालांकि मैं ऑफिस से जल्दी में था, जल्दी में मैंने क्या किया, बस को लेने की बजाय मैंने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से जो सबवे उपरास्ता जाता था, उस उपरास्ते को मैंने चुन लिया, क्योंकि वो बस से तेज था। तो मैं वहां से गुजर रहा था, मैं एक साधारण व्यक्ति था, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो गया, और मेरी उम्र 31 साल थी। और जब मैं जा रहा था वहां से, एक सूट पहन रखा था मैंने, एक टोपी पहन रखी थी, और सब व्यक्ति वहां पे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे मेरे जैसे ही दिखाई दे रही थी। पानी पी लेता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं इनसे बचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। एस्केप की मीनिंग पीछे करवा दिए मैंने, ठीक है। एंड आई वाजंट ट्राइंग ओ टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और इन सब से मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ मेरे जैसे ही दिख रही थी। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लूसिया लुइसा, ठीक है। केवल मैं इतना चाहता था कि कैसे भी मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंच जाऊं। जल्दी हो रही थी इसको लुइसा के पास खाना खाने की, इसी चक्कर में इतनी भागा दौड़ी कर रहा था, और क्या पता कौन कौन सी घटनाएं घटित हो गई इसके साथ में। वाह, खैर अर्धांगिनी है बेटा, इसके साथ में भी समय बिताना जरूरी है। माई वाइफ लुइसा कौन थी? मेरी पत्नी थी। केवल मैं किसके पास पहुंचना चाहता था? मेरे घर और मेरी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट अवेन्यू, और मैं घूम गया तुरंत ही ग्रांड सेंट्रल की तरफ। फ्रॉम किससे? वेंडरबिट अवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल की तरफ घूम गया। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, स्टेप्स का मतलब सीढ़ियां, जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा तो कौन से तल पे पहुंच गया? पहले तल पे पहुंच गया, फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स, जहां से तुम रेलगाड़ियां पकड़ सकते थे। लाइक दैट 20th सेंचुरी, किसकी तरह? 20वीं सेंचुरी की तरह गाड़ियां लग रही थी वो, और वहां से तुम 20वीं सदी की जैसे गाड़ियां पकड़ सकते थे, रेलगाड़ियां पकड़ सकते थे। देन आई वॉल्कड डाउन अनोदर फ्लाइट,
और उसके बाद में मैं दूसरी सीढ़ियों पे गया टू द सेकंड लेवल, और वहाँ पे कौन से तल पे पहुँच गया, दूसरे तल पे पहुँच गया। मतलब पहली सीढ़ियाँ उतरने के बाद में पहली तल पे पहुँच गया, और वहाँ से दूसरी सीढ़ियाँ उतरा तो दूसरी तल पे पहुँच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, वहाँ से उपनगर के लिए रेलगाड़ियाँ जाती थी। सब अर्बन का मतलब होता है उपनगर। डक्ड इनटू आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहां से क्या होता था, डक्ड इनटू आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद में एक डोरवे मिला मेरे को, ठीक है, एक दरवाजा मिला, उससे आगे गया मैं, उससे आगे जाने के बाद में क्या हो गया, खो गया बेटा, कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, गेट लॉस्ट, खो गया कि क्या पता कहाँ पे पहुंच गया मैं। दैट्स इजी टू डू, यह करना आसान था, ऐसा करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे लगभग 100 से ज्यादा बार आ चुका था। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा कौन से तल पे निकल, कौन से दरवाजे पे निकल के आता था, एक नई दरवाजे पे निकल के आता था, स्टेयर्स नई सीढ़ियों पे निकल के आता था, एंड कॉरिडोर्स और नए गलियारों पे निकल के आता था। कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियारे, गलियारे, नए दरवाजे नए गलियारे, इन पे निकल के आता था। मैं कम से कम 100 से ज़्यादा बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे जा चुका था, लेकिन मेरे साथ क्या पता क्या घटना घटती थी कि हर बार नए दरवाजे नए गलियारों में निकल के आता था। वंस, एक बार, आई गोट इनटू ए टनल, मैं एक सुरंग में घुस गया, अबाउट ए मील लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी, एंड कम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और निकल के कहाँ पे आया, रूजवेल्ट होटल की लॉबी के अंदर निकल के आया। अब एक बार की कहानी बता रहा है, ये तीसरे तल पे पहुंच रहा है, उससे संबंधित चैप्टर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में ही एक कहानी बता रहा है कि मैं 100 से ज़्यादा बार इस स्टेशन पे आ चुका, लेकिन हर बार अलग अलग स्टेशन, मतलब अलग अलग दरवाज़ों पे निकलता था, अलग अलग डोरवेज में निकलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि मैं एक दरवाजे में एक सुरंग में घुस गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला। अनोदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और दूसरी बार तो क्या हुआ, मैं कहाँ पे निकला, जो 46th का मतलब 46वीं गली थी, स्ट्रीट थी, उसकी बिल्डिंग का जो ऑफिस था उस ऑफिस के अंदर निकला। 3 ब्लॉक्स अवे, जो 3 ब्लॉक दूर था, 3 ब्लॉक दूर था, और उस बिल्डिंग के दरवाजे पे निकला। ये 2 बार की घटना बता दी है अपने ऑथर ने। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं लेना चाहते हो तो एक बार देख लो, इसको पढ़ लो। आगे चलते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतनी खास मीनिंग्स नहीं लगी मेरे को, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये 2 घटनाएं याद रखनी है कि एक बार रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला और दूसरी बार 46वीं, लिख ही देता हूँ, 46वें नंबर की गली की बिल्डिंग के ऑफिस में निकला था, ठीक है, जो 3 ब्लॉक दूर था, और ये 31 साल क्या उसकी उम्र याद रखनी है। आज की ये लास्ट स्लाइड रहेगी, उसके आगे हम कल करेंगे, 3 दिन में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रांड सेंट्रल किसकी तरह बढ़ रहा है, एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जो जिसमें क्या बनते जा रहे हैं, नए नए गलियारे बनते जा रहे हैं। एंड स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ बन रही है, लाइक रूट्स, किसकी तरह, जड़ों की तरह, कि ये एक पेड़ की तरह है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और इसकी जड़ें जैसे फैल रही हैं वैसे नए गलियारे और नए कॉरिडोर बन रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तुलना किससे की गई है, एक पेड़ से की गई है। There's probably a long tunnel that nobody knows about the filling its way under the city right now, और इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नीचे क्या थी, ठीक है, शायद एक टनल हो सकती थी जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। ऑन इट्स वे टाइम्स स्क्वायर
एंड मे बी अनोदर टू सेंट्रल पार्क, कि एक तो हो सकती है कि टाइम स्क्वायर तक जाती हो और दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती हो। ये अनुमान लगा रहा है कि क्या पता इसके नीचे कोई सुरंग हो सकती है, वह सुरंग एक तो टाइम स्क्वायर तक जाती हो और मे बी अनोदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है कि दूसरी सेंट्रल पार्क तक जाती हो। एंड मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी पीपुल थ्रू द यार्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्रांड सेंट्रल कई सारे लोगों को बाहर निकलने का, एग्जिट करने का क्या रहा था। लोग सोचते थे ऐसा कि एक एग्जिट करने का, बाहर निकलने का जरिया है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। ए वे ऑफ एस्केप, एक बचने का रास्ता। मे बी, और ऐसा भी हो सकता है, दैट्स हाउ द टनल आई गोट इनटू, कि जिस टनल में मैं गया था, जिस सुरंग में मैं गया था, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन इस टनल के और इस सुरंग के बारे में मैंने अपने मनोवैज्ञानिक जो दोस्त था उसको नहीं बताया था। द कॉरिडोर आई वाज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, जो कॉरिडोर था वो गलियारा था, उसमें अचानक से मैं लेफ्ट दाई ओर घुमा, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और नीचे जाता गया बेटा, नीचे की तरफ उतरता गया, और मैंने एक समय के लिए सोचा कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्पिटी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप्स। अब बता रहा है कि जब मैं उस सुरंग में उतरा तो उस सुरंग में क्या हुआ, मैं नीचे की तरफ चलता गया और मैंने सोचा कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ, लेकिन मैंने चलना जारी रखा। वहाँ पे केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो थी केवल मेरे अपने पैरों की आवाज़। टक 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 टक, इस प्रकार से केवल मेरे पैरों की आवाज़ आ रही थी। आई डिडेंट पास ए सोल, मेरे आसपास एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी सिंगल आत्मा नहीं थी, सिंगल बॉडी नहीं थी, सिंगल गाय नहीं था, सिंगल भैंस नहीं थी। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहिड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपुल टॉकिंग, और अचानक ही मैंने क्या सुना, होलो का मतलब होता है खोखली, खोखली साउंड, दहाड़ सुनी, और मेरे को लगा कि आगे क्या होने वाला है, ओपन स्पेस, खुली जगह है, और लोग क्या कर रहे हैं, टॉकिंग, बातें कर रहे हैं। अचानक ही मैं चलता गया, केवल मेरे पैरों की आवाज़ आ रही थी, इतने में कुछ दहाड़, कुछ शोर सा सुनाई दिया, तो मैंने सोचा कि खुला स्थान आ गया है और लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अचानक से दाईं ओर घूम गई सुरंग। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, और मैं वहां से क्या गया, छोटी सीढ़ियों के जरिए नीचे गया। एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और कहाँ पे पहुंच गया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरी तल पे पहुंच गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मीनिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये 4 स्लाइड मैंने कंप्लीट करवा दी है, टोटल 12 स्लाइड से, इसमें इसका मतलब 4 × 12 3 दिन में ख़त्म कर लेंगे। कुछ भी नहीं है चैप्टर में, केवल पढ़ना है कि अपना लेखक कैसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरी तल पे पहुंचा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसने बोला कि ऐसे ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है, इसकी रूट्स गलियारों की इनकी तरह हो सकती है, और मैं एक टनल में घुस गया, नीचे जाते गया, मेरे को कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, केवल मेरे पैरों की आवाज़ थी। फिर आगे मेरे को ओपन स्पेस, खुले स्थान की तरह महसूस हुआ जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, और सुरंग अचानक से लेफ्ट घूम गई, मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और कौन से तल पे पहुंच गया, ग्रांड सेंट्रल के तीसरे तल पे पहुंच गया। यहाँ तक हमने अपने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैं वार्तालाप को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बेटा, सेल्फ नहीं करोगे तब तक दुनिया में आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। आप कहीं पे भी पढ़ लो, कोई से भी टीचर से पढ़ लो, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मेरा कहना यही रहेगा कि यहाँ से पढ़ने के बाद में किताब उठानी है और किताब से एक बार दोबारा से चैप्टर का रिवीजन करना है। अगर 2-3 बार इसको पढ़ लेते हो तो बिल्कुल सेट ही हो जाएगा। मीनिंग्स को याद करना है, वोकेबलरी को याद करना है, सेंटेंस पैटर्न को देखना है,
चलो इतना तो करना ही है आपको। आज की वार्तालाप को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। इससे आगे की वार्तालाप हम आगे वाले वीडियो में करेंगे और इसी उत्साह उमंग के साथ मिलेंगे और इसी जज्बे के साथ चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे। पूरी जिम्मेदारी मेरी है 12th क्लास की इंग्लिश की। अरे 12th क्लास की क्या, 12th क्लास से नीचे की जितनी भी क्लास है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और उसको तो छोड़ो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं ही करवाऊंगा आपको और इतने गजब तरीके से करवाऊंगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं होगा बेटा टक्कर में। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।